यस, गुड मॉर्निंग। ट्राई किया क्या तुम लोगों ने कोड? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट? कहाँ तक किया है? 6 डिजिट तक किया है क्या किसी ने? ओके, गिव मी 2 मिनट्स। अभी कुछ लोग जॉइन होने के बाकी है शायद, तो विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। शार्प 8 को जॉइन किया करो बेटा। अब तुमको बोल के क्या फ़ायदा? जो लोग आएँगे अभी बाद में उनको बोलना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ 2 मिनट। ओके, सो कहाँ तक किया है काम कल का? एवरीवन, 2 डिजिट, 3 डिजिट? स्टार्ट किया है क्या तुमने कोडिंग करना? शेयर योर स्क्रीन। चलो, किसने किसने स्टार्ट किया है कोडिंग करना? क्विक क्विक स्क्रीन शेयर करो, मुझको दिखाओ कि यस, आईडी इंस्टॉल है, हमने स्टार्ट किया है कुछ ना कुछ काम करना। टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी। यस, इंद्रजीत, चलो बेटा स्क्रीन शेयर करो। एंड डोंट जॉइन फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, मोबाइल से ज्वाइन नहीं करना है रोज भी किसी ने। लैपटॉप से ज्वाइन किया करो, विजिबिलिटी अच्छी मिलती है थोड़ी। यस, चलो क्विक। ऋतुजा, प्रतीक्षा, स्नेहल, हुसैन, ऋषिकेश। कोडिंग स्टार्ट किया है तो मजा आया, नहीं तो फिर आगे जाके फायदा नहीं है कुछ। यस, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अश्विनी, देन गिरीश। देखो बेटा, पहले दिन भी मैं बोला था कि तुम लोगों को इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, टुडे ये लास्ट वार्निंग है सबको, ठीक है? मैं वही बोला था, पहले दिन भी क्या बोला था कि ऑनलाइन में मुझे यही प्रॉब्लम है। हाँ, ऑनलाइन में मुझे यही प्रॉब्लम है, मैं बोला था पहले दिन से ही कि बच्चे यही बोलते हैं कि ऐसा है, वैसा है। ठीक है, योर रीज़न्स माइट बी जेन्युइन। आज मैं बोल नहीं रहा उस चीज़ पे कुछ, लेकिन कल से मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इफ यू हैव टू कंटिन्यू, तुम लोगों को शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन, तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा इतना काम किया है, उतना काम किया है। या कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, असाइनमेंट नहीं हो रहे वहाँ पे, तो तुम यहाँ पूछ सकते हो ना कि सर ये एरर आया, वो एरर आया। तुम्हारे लैब भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो लैब में यू कैन आस्क। तो स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये कोडिंग ऐसे सिर्फ कंसेप्चुअली पढ़ के नहीं चलता है। तुमको स्क्रीन शेयर करके डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे ना, नहीं तो यूट्यूब पे तो है ही कंटेंट फिर, अच्छा अच्छा कंटेंट है।
तो क्यों हम क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं ना, क्योंकि वन टू वन इंटरेक्शन करके हम हमारे डाउट सॉल्व करेंगे ना। दिस शुड बी योर व्हाई ऑफ जॉइनिंग क्लासेस। क्लासेस प्लेसमेंट देता है, ये व्हाई कुछ तुम्हारा 10% होना चाहिए बेटा बस। क्लासेस तुमको पर्सनल असिस्टेंस दे के सॉल्व करवा रहे हैं तुमसे एक एक चीज, ये तुम्हारा 90% व्हाई होना चाहिए कि क्लासेस क्यों ज्वाइन किए हैं एंड व्हाई वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। क्लियर है सबको? समझो ये चीजें समझो, गलत तरीके से मत जाओ कि क्लास ज्वाइन किया है प्लेसमेंट के लिए, कोर्स अभी पढ़ लूंगा बाद में फिर रिवाइज कर लूंगा। रिवाइज से नहीं होता है बेटा, रिवाइज से इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। दो तीन आंसर दे दोगे, इंटरव्यूअर बोलेगा कोड करके दिखा, तो नहीं होगा तुमसे। तो अभी बेसिक पहले, अगर 2-3 दिन से नोटिस कर रहे होंगे तो इवन प्रिंटफ जैसी चीज मैं इतने डिटेल में जाके बता रहा हूँ, तो बेसिक का कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना। आई थिंक पहले दिन तुमको गेम वाला एग्जांपल दिया है कि नहीं? दिया है ना, आई थिंक मैंने लॉजिक बिल्डिंग इज एज कम्पेयर टू गेम, कि 50वीं लेवल खेलते हो तो तुमको समझ में नहीं आता है, बट तुम पहली लेवल से दूसरी लेवल से तीसरी लेवल से लेवल बाय लेवल जाओगे तो तुम आसानी से वो गेम पार कर पाओगे ना। तो यही लेवल्स के लिए तो स्टार्ट कर रहे हैं तुमको कि बेसिक स्टार्ट करो और कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि मुझको आता है एडिशन वगैरह प्रिंट करना। नहीं आ रहे हैं तुम्हारे आंसर्स, 10+20 की तुम बोल रहे हो डिक्लेरेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अभी आज कुछ चीज पढ़ाऊंगा उसमें भी तुम्हारे आंसर्स गलत आएंगे, तो नो इशू कि वो आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी ने तुमको पढ़ाया नहीं है इन डेप्थ इसके लिए वो नहीं आ रहे आंसर करेक्ट, बट अभी तो पढ़ाने के बाद तो क्लैरिटी आ रही है ना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद तो क्लैरिटी आ रही है ना सबको। सो कल से नहीं सुनूंगा, कल से मैं रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे कोई स्क्रीन शेयर करने बोलूँ मैं और किसी ने स्क्रीन शेयर नहीं की, तो आई विल रिमूव देम फ्रॉम द क्लास। आई एम सीरियस अबाउट दिस। बहुत हुआ अभी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वी आर नॉट हियर फॉर टोटली बिजनेस, कि हमको बस एडमिशन चाहिए एडमिशन चाहिए। हमको वो स्टूडेंट चाहिए जिनको हम प्रिपेयर कर सके। ठीक है, वॉट एवर माइट बी योर रीजंस, यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी इन पर्सन एज वेल। कि कोई बोलेगा नहीं सर मैं इस टाइम पे ऑफिस में रहता हूँ, तो दैट्स फाइन। सो तुमने रेज करना है वो चीज। कोई ऑफिस में रहता है नहीं शेयर कर पाता है, आई कैन एग्री। कोई बोलेगा सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है मुझे परचेस करना है, तो मैं रुकूंगा ना 2-3 दिन। बट कोई बात नहीं करेगा, बताएगा नहीं रीजन, और सिंपली मैं अगर आवाज दे रहा हूँ और वो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा है या अनम्यूट करके रीजन नहीं बता रहा है, तो सिंपली मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन द क्लास। सिंपल है बेटा। क्योंकि टीचर का कंसर्न समझो तुम। टीचर का काम सिर्फ पढ़ा के जाना नहीं होता है। तुम कंसर्न ही नहीं समझ रहे हो हमारा। फाइन, सो रिलेशनल ऑपरेटर एंड arithmetic operators. I hope you have clarity about this. Then मेरे पास है logical operator, in which we are having and or. Okay. So in void में अगर मैं लिखता हूँ 10 and -10 या -20, will this code work? What do you think? Will this code work? एक चीज की और क्लैरिटी लेनी है कि अभी तुम्हारे आंसर्स मुझे मैटर नहीं करते हैं कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। मैं उस पे तुमको लोगों को जज नहीं करता हूँ किसी को भी कि यार इसका आंसर रॉन्ग आया। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बिकॉज स्पेसिफिक तुमको कोई रूल्स ही पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो बिंदास आंसर करो, जो भी तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे आंसर करो, उस पे मैं किसी को कोई जज नहीं करूंगा। मैं रूल पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद अगर मैं मॉक में पूछता हूँ तो तुमको क्लैरिटी वो आंसर तब करेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। सो अभी बिंदास आंसर करो। सो टेल मी, विल दिस कोड वर्क और नॉट, एंड इफ इट विल वर्क देन व्हाट विल बी द आउटपुट?
and if will not work, then why it will not work. Okay, chalo then, quick. चलो जल्दी. Will this code work? If yes, then what will be the output? अब आउटपुट की बात है तो सिंपल है कि सर कोई प्रिंटफ ही नहीं दिया है तो कुछ आउटपुट ही नहीं होगा. ओके, एग्री. बट अब मेरा क्वेश्चन है कि डमी में क्या आके रुकेगा. अगर कोड रन हुआ है तो डमी में क्या आके रुकेगा. क्या होता है ना बेटा, हमने कभी ना कभी कॉलेज में पढ़ा है. अगर ये चीज जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है वो दैट्स ओके, उनका आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. बट जिन्होंने आईटी में कभी ना कभी कुछ पढ़ा है, उन्होंने एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना, कि उनको क्या लगता है. आप कोड देख के कुछ ना कुछ तो समझा होगा कि नहीं. ओनली द लॉजिक विल बी इन डमी, बट व्हाट लॉजिक, क्या मतलब, किस बात का लॉजिक. हाँ बट क्या, लॉजिक में कुछ आंसर आएगा ना. लॉजिक का कुछ आंसर होता है. दिस इज फॉर एवरीवन बेटा. वो अकेला आंसर करेगा, वो अकेला ही 2-3 बार क्वेश्चन पूछता है तो मेरा डिस्कशन बढ़ता है, तो फिर फायदा नहीं है ना. मैं उस अकेले को बोलूंगा कि भाई हम अलग से कनेक्ट करते हैं. तुम रोज का है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, उसके अलावा कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज में. तो रुक जाएंगे फिर हम लोग, नहीं कंटिन्यू करेंगे. हम पहले ही बोलते हैं, इवन इन ऑफलाइन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग रिफंड पॉलिसी, कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो निकल जा. हम सीरियस. तुम लोगों को गंदी आदत लगी है. तुम लोगों के पीछे पीछे घूमने वाले इंस्टीट्यूट मिले हैं तुमको, कि हाँ सर आप आने वाले थे क्यों नहीं आए वगैरह वो सब. मत करो ये सब चीजें. अच्छा नॉलेज मिल रहा है कहीं पे तो लो वो नॉलेज. ओके, सो स्नेहल से 10, इंद्रजीत से 10. ओके, सो एंड और. ओके, एंड और. तो ट्रुथ टेबल पढ़ा है कभी 12th स्टैंडर्ड में, एक सब्जेक्ट था लॉजिक्स वाला. तो बाइनरी ऑपरेटर है फॉर एग्जांपल ये, तो क्या पॉसिबिलिटी है फिर. बाइनरी ऑपरेटर है तो क्या पॉसिबिलिटी है. एंड है ना, एंड इज अ बाइनरी ऑपरेटर. तो एंड इज अ बाइनरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे एक ऑपरेंड हो सकता है, यहाँ पे एक ऑपरेंड. अब दो कॉइन टॉस होते हैं, एक कॉइन टॉस होता है तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. इफ वन कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. अरे बेटा, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, हेड और टेल. तो दो टॉइन अगर दो कॉइन अगर टॉस करता हूँ तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी क्या है वो परसेंटेज में मत बताओ, इधर बताओ. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. हेड हेड होगा. एक तो हेड टेल आ सकता है, नहीं तो टेल हेड आ सकता है, नहीं तो टेल टेल आ सकता है. तो इन दिस केस लॉजिकल ऑपरेटर है. तो यहाँ पे दो ऑपरेंड है, तो एक ऑपरेंड ट्रू हो सकता है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है. एक ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है. एक फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है. या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं कि नहीं. यस. तो अगर मैं लॉजिकल एंड की बात करूं, तो एंड का रूल क्या है. एंड का रूल क्या है कि एक भी अगर ट्रू है तो, मतलब दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू, एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स. एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा, राइट. सेम केस में और ऑपरेटर क्या करता है. ट्रू ट्रू,
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब और ऑपरेटर का कहना है कि एक भी अगर ट्रू है तो आई एम ओके विद दैट, नहीं तो दोनों फॉल्स है तो मैं फॉल्स की तरफ जाऊंगा, राइट? समझे? तो ये ट्रूथ टेबल तो सबको क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ये ट्रूथ टेबल सबको क्लियर है। तो फिर भी अब कोई मुझे ये आंसर कर पाएगा? अभी भी तुम ये आंसर नहीं कर पाओगे, राइट? बिकॉज तुमको क्लैरिटी नहीं है, तुमको रूल ही पता नहीं है। तो अगर मैं रूल बताता हूं तुमको कि एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड ओनली जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स इन व्हाट, इन इनपुट। इनपुट में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है और जीरो सिर्फ फॉल्स होता है, और आउटपुट में तो इसका जो आउटपुट आने वाला है इसमें ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है 0। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, योर लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? योर लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर in which if logical relation is true it returns 1, and if logical relation is false it returns 0। चलो रूल क्लियरिटी दे दी। चलो क्विक बताओ मुझको, डमी में क्या आके रुकेगा? डमी में क्या आके रुकेगा अभी? यस, जल्दी जल्दी जल्दी। तो एक सुर में सबका आंसर आ रहा है कि नहीं अभी? तो तुम लोगों को आता नहीं है, ये प्रॉब्लम है क्या? तुम लोगों को किसी ने रूल ही बताया नहीं, ये प्रॉब्लम है ना? तो लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी करेक्ट है, बट तुमको रूल ही पता नहीं है, तुमको चीजें वर्क कैसे करती है वही पता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएगी सारी। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? तो अभी ये कोड वर्क करेगा, यहाँ पे देखेगा कि 10 है तो 10 इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे ट्रू रखेगा। यहाँ पे -10 इज ऑल्सो नॉन जीरो ना, -10 है, वन नॉन जीरो ही तो है, तो इसको भी ट्रू रखेगा। तो एंड ऑपरेटर बोलेगा ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू। तो फाइनल आंसर इन दोनों का डमी में आके क्या रुकेगा? 1। आई एम हैविंग द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगर मुझको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए तो मैं सिंपली इसको ले लूंगा किसी इंटीजर वेरिएबल c में, तो ये वैल्यू जब मैं c को प्रिंट करके देखूंगा तो मुझको 1 मिलना चाहिए कि नहीं? एवरीबडी समझे क्या? ऑल क्लियर एवरीवन? लॉजिकल ऑपरेटर कैसे? ओके, कहाँ तक क्लियर है? सिंपली सी, ये ट्रूथ टेबल क्लियर है क्या हुसैन? ट्रूथ टेबल क्लियर है क्या? ओके। तो मैंने क्या बोला है कि any non-zero value will be treated as true and zero will be treated as false। ओके, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं अभी कि -32 एंड 0, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो ऑपरेंड मिले हैं, तो हमने क्या बोला है कि एनी नॉन जीरो विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड जीरो विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया फॉल्स, राइट? क्योंकि एंड को एक भी फॉल्स मिला तो फॉल्स देगा, तो फॉल्स को इन आउटपुट क्या रिटर्न होगा? 0, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न 0। क्लियर? मतलब लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न इंटीजर। समझे? ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक।
ओके, यहाँ तक सबको समझा है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यस, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, तो चलो फटाफट कुछ चीजों को आंसर करो फिर। टेन एंड 20। यस। -30 और 50। आंसर इन 1 and 0। -2 और 0। 0 and 5। 15 और 15 और स्मार्ट पीपल विल आंसर। मैं 15 बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ। क्या आएगा आंसर? सेकंड ऑपरेंड लिखने वाला हूँ मैं। सेकंड ऑपरेंड लिखने वाला हूँ, डोंट वरी। नहीं तो कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर को क्या चाहिए? 2 ऑपरेंड चाहिए। और यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड नहीं भी लिखा है अभी। कंपाइलेशन के वक्त तुरंत अभी डिसीजन हो सकता है कि नहीं? दूसरा ऑपरेंड फॉर्मेलिटी के लिए होगा, मतलब सिंटैक्स कंप्लीट करने के लिए होगा। लेकिन चेक नहीं भी किया तो चलेगा कि नहीं? तो तुमने स्मार्टली वर्क किया तो कंपाइलर स्मार्टली वर्क कर सकता है कि नहीं? यस। क्योंकि और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर को एक भी अगर ट्रू मिल जाता है तो आगे का कुछ भी रहे ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसका फाइनल आंसर तो ट्रू ही आने वाला है ना। समझे? यस, व्हाट विल बी द आंसर? गलत। स्नेहल, सुजल, इंद्रजीत। एंड ऑपरेटर है बेटा वो। उसको एक भी 0 मिलता है तो उसका फाइनल आंसर 0 आएगा। दूसरे ऑपरेंड के लिए वेट भी नहीं करेगा वो। समझे? क्लियर? समझ में आया क्या? तो तुम अगर डिसीजन ले सकते हो तो कंपाइलर भी डिसीजन ले सकता है। कंपाइलर बोलेगा कि नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट? यस। समझे? तो कैसी बात कर रहे हो सर कि प्रूव कैसे करोगे? इधर गया कि नहीं, इधर गया कि नहीं, प्रूव कैसे करोगे? तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए तुमको एक ऑसम कंसेप्ट बताता हूँ आज। ओके? जो लोग पहले मुझसे पढ़े हैं वो लोग आंसर नहीं करेंगे। विल दिस कोड वर्क? एंड जिन लोगों का नहीं कहना है वो एरर बोलो। एरर क्यों आएगा वो बोलो। जिन लोगों को कहना है आउटपुट आएगा वो आउटपुट बोलो। और आउटपुट भी प्रिंट करके दिखाओ मुझको उसके साथ क्या है। समझा है? कोड क्लियर है सबको? जो भी कोड स्क्रीन पे दिख रहा है वो चलेगा क्या वो बताओ पहले मुझको। या एरर आएगा वो बताओ। यस। विल वर्क और नॉट? चलेगा या नहीं चलेगा? चलो बताओ क्विक। चलेगा या नहीं चलेगा बेटा?
सी फॉर चलेगा, एनसी फॉर नहीं चलेगा। चलो क्विक। जो भी मैं तुमको पूछता हूँ तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज पे पूछता हूँ बेटा। बाकी फिर नए रूल में तुमको इंट्रोड्यूस करता हूँ ना। अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज अगर तुम आंसर करोगे ऑनेस्टली तो मुझको पढ़ाने में और क्लियरिटी आएगी। तुम गधे जैसा अगर बोलोगे कि मुझको नहीं पता हर चीज में, कंप्यूटर किए गए लोगों को एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो आइडिया होगी ना कुछ तो माइंड में चलता होगा ना उनके। नॉन आईटी का फाइन, दैट्स फाइन कि उन लोगों को नहीं पता है, उन्होंने देखा ही नहीं कभी सिंटैक्स। चलो क्विक, इट विल वर्क और नॉट। शुभम, तुमने प्रिंट करना सिखाए थे क्या? बिल्कुल। कोड? बिल्कुल कल सिखाया ना कब? बेटा। कल कल। कल नहीं थे क्या तुम? कल था मैं, बट आई डोंट रिमेम्बर। कल पढ़ा है ना। आई थिंक एवरीवन। कल स्टार्टिंग में मैंने प्रिंट पढ़ा है ना। हाँ। हुसैन तुम लेट ज्वाइन किए थे बेटा, आधे घंटे बाद ज्वाइन किए थे। हम्म। हाँ, तो आधे घंटे की पहली रिकॉर्डिंग देखो कल। ठीक है। यूट्यूब पे देखो। कल आधे घंटे वाला पार्ट, आई थिंक तुम जब मैं रिलेशनल ऑपरेटर स्टार्ट किया तब ज्वाइन किए, राइट? हाँ, तो उसके पहले मैं प्रिंट पढ़ाया हूँ। ओके ओके। यस एवरीवन, चलो क्विक। बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट अगर रन होगा तो। अरे रन होगा क्या नहीं होगा वो पूछ रहा हूँ मैं पहले। वो बताओ मुझको। इट विल रन। ओके। इट विल रन, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? फर्स्ट बीट। ओनली फर्स्ट बिट? यस। आई एम नॉट फ्रॉम सी, बट आई बिलीव इट विल बी फर्स्ट बीट। ओके। फर्स्ट बिट एंड गार्बेज वैल्यू। सो इफ दिस कोड विल रन बेटा, अगर ये कोड रन होता है तो प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? प्रिंटफ इज अ फंक्शन और हर फंक्शन को एक रिटर्न टाइप होता है। तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा फिर? फर्स्ट बीट जो मैंने प्रिंटफ के अंदर लिखा है, तो प्रिंटफ अगर स्ट्रिंग रिटर्न करता है ऋषिकेश, तो लॉजिकली बेटा फिर वो एरर आना चाहिए कि नहीं? हम्म। इसलिए एरर आना चाहिए क्योंकि ये जो इक्वल्स टू है, ये बोलता है इधर की कास्ट भी सेम होनी चाहिए, इधर की कास्ट भी सेम होनी चाहिए, तभी इनकी शादी हो सकती है। समझे? हम्म। वो नहीं मानते, अब्बा है, अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है। सो इक्वल्स टू इक्वल्स इज अब्बा। तो उनको दोनों कास्ट सेम चाहिए। तो अब वो मान चुके हैं। तो मान चुके हैं, शादी हो रही है, मतलब कंपाइल हो रहा है कोड। तो कोड कंपाइल हो रहा है, इसका मतलब ये प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा बेटा? अगर बराबर वो सी में जा रहा है तो स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करता होगा? इंटीजर रिटर्न करता होगा कि नहीं? तो इसीलिए तो सी में उसकी वैल्यू जा पा रही है ना। अब सवाल क्या बचा है बस, कि सर प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है तो उसमें क्या रिटर्न करता है? तो फिर उस रूल की क्लैरिटी मैं तुमको दे देता हूँ। मैं बोलूंगा तुमको कि प्रिंटफ क्या करता है, जो कुछ भी वो प्रिंट करने वाला है स्क्रीन पे, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने स्क्रीन पे प्रिंट किए हैं, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का वो काउंट रिटर्न करता है। अब बताओ मुझको क्या आएगा आंसर? 7। अब बताओ मुझको आंसर क्या आएगा एवरीवन?
सिर्फ 7? और 7 कैसे बेटा? वो फर्स्ट बिट को पढ़ो ना तुम, ऐसे कैसे? फर्स्ट बिट में तो 8 कैरेक्टर्स है, 7 क्यों आएगा? पर सिर्फ सिर्फ 8 आएगा? प्रिंटफ का अपना कुछ रोल नहीं है? नहीं ना बेटा, 0 से किसने स्टार्ट करने बोला? मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम गिनते वक्त कैसे गिनते हैं? हम 0 से गिनते हैं क्या? वो इंटरनल मैकेनिज्म है इंडेक्स वाला, उसका कोई लेना देना नहीं इससे। ओके, क्लियर? तो सिर्फ 8 आएगा? नहीं। तो प्रिंटफ का अपना खुद का भी तो काम है ना एक। प्रिंटफ का अपना खुद का एक काम है कि नहीं? उसका काम क्या है प्रिंटफ का? पहली प्रायोरिटी प्रिंटफ की क्या है? कि उसके अंदर है जो भी है वो प्रिंट करके जाओ। उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करके जाओ, और प्रिंट करके जाने के बाद जाते-जाते वहाँ पे जितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए उतना नंबर ऑफ काउंट्स रिटर्न करके जाओ। तो पहले वो फर्स्ट बिट प्रिंट करेगा, फिर 8 रिटर्न करेगा, तो 8 सी में जाएगा, तो फर्स्ट बिट 8, ऐसे आंसर आना चाहिए कि नहीं तुम्हारा? समझे? कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट किए उसने स्क्रीन पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कैरेक्टर्स प्रिंट किए, तो 8 रिटर्न करेगा कि नहीं? क्लियर? तो प्रॉब्लम इज कि तुमको रूल नहीं पता है, वही। कितने लोगों को पता था ये कि printf returns integer and it returns number of characters? फर्स्ट बिट वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट बिट के बाहर से पढ़े के आए हुए स्टूडेंट्स को कितने लोगों को ये पता था? नो वन। जिनको नहीं पता था वो नो बोलो, तो मुझको क्लैरिटी आएगी। ओके, सो सी बेटा, मैं बात क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये प्रिंटफ का रिटर्न टाइप बताना बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मैंने कुछ बहुत तुमको ऑसम कुछ पढ़ा दिया ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है? ये तो कोई भी टीचर बता सकता है जो भी तुमको प्रिंटफ पढ़ा रहा है कॉलेज में। तो उसने सिंपली एक बात तुमको बता देनी चाहिए। अगर वो तुमको एक बात बता देता ना, तो जितने भी तुमने एमसीक्यू सॉल्व किए अपनी लाइफ में, उसको तुम कंपाइलेशन एरर नहीं लिख के आते। आई नो 100% कि जो सिंटैक्स तुमको समझ में नहीं आता है उसको तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आते हो। क्योंकि जो सिंटैक्स तुमने कभी लिखा नहीं है जिंदगी में, उसको तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आते हो। राइट और नॉट? सिंटैक्स एरर लिख के आते हो, राइट? अब यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ाने वाली बात है क्या? नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाने वाली बात है ना। तो जो भी वो टीचर है, मेरा उसको वो कहना होता है कि भाई तू बस इतना एक पॉइंट बता के जाना उनको, ताकि उनका आगे का जिंदगी भर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, हाँ। नो वन विल रिलेट एनीथिंग विद जावा हियर। जावा में मैं कुछ चीजों की क्लैरिटी दे दूंगा अलग से। सी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है कि बेसिक लेवल पे सी प्रोग्रामिंग के अगर तुमको एमसीक्यूज पूछे, तो इस तरीके का एमसीक्यू आया, तो तुम अब सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? मल्टीपल एमसीक्यूज यू कैन सॉल्व बेटा। अभी देखो, आज तुमको बहुत सी क्लियरिटी आएगी। जो जो सिंटैक्स तुमने कभी देखे नहीं है, तुमको लगता है ये सिंटैक्स पॉसिबल नहीं है, ऐसे सिंटैक्स की तुमको क्लियरिटी आएगी। आई एम सेइंग printf hello प्लस printf by इक्वल्स टू इंटीजर c, और फिर मैं c प्रिंट करता हूँ। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? सिंपल लॉजिकली सोचना है, अभी लॉजिक है एवरीवेयर। व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, सो व्हाट विल बी द आउटपुट?
Everybody, this is for everyone. Okay. सी ऋषिकेश, मैंने क्या बोला है बेटा, प्रिंटफ का पहला काम क्या है? व्हाट इज प्रिंटफ पहली प्रायोरिटी? कि जैसे ही उस तक कॉल पहुंच जाता है, मतलब जैसे ही उस तक कंट्रोल पहुंच जाता है, उसका पहला काम, सबसे पहला काम है कि स्क्रीन पे जो भी उसके अंदर है वो प्रिंट कर दो, फिर बाद में बाकी के सब काम। राइट? तो सिंपल 8 आने के चांसेस है क्या कभी? कितने प्रिंटफ है तेरे कोड में? 3 प्रिंटफ है। तो 3 प्रिंटफ में से तीनों प्रिंटफ रीच हो रहे हैं। तीनों प्रिंटफ रीच इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसको दोनों ऑपरेंड लगेंगे कि नहीं डिसीजन लेने के लिए? रिलेशनल ऑपरेटर है, उनको भी दोनों ऑपरेंड लगते हैं डिसीजन लेने के लिए। बस आज हमने वो लॉजिकल पढ़ा, वो एक ऑपरेंड पे भी डिसीजन ले सकता है। यही प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तुमको प्रिंटफ के भरोसे पे, मतलब प्रिंटफ के अकॉर्डिंग मैं देता हूँ थोड़ी देर में। क्लियर? तो एक सुर में सबका आंसर आ रहा है कि नहीं अभी? तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लॉजिक का प्रॉब्लम है क्या एवरीवन? तुम लोगों के लॉजिक का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, रूल पता ना होने का प्रॉब्लम है ना बेटा, समझे? रूल पता नहीं है वो प्रॉब्लम है बस। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि, और ये कोई बड़ी बातें है क्या? मतलब ये कुछ ऐसे कहीं पे लिख के रखने की या याद रखने की चीजें है क्या? अभी जिंदगी भर के लिए याद रहेगा ना? मतलब रट्टा मारने की जरूरत है क्या इसमें कुछ एमसीक्यू पर्पस के लिए? अब इसके कॉम्बिनेशन से मैं 1000 एमसीक्यू बना सकता हूँ ना। चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, कि फ्लो आएगा पहले आरएचएस में। आरएचएस में फ्लो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो जाते जाते पहले उसको दिखेगा हेलो, तो पहले वो हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट करने के बाद जाते जाते यहाँ पे क्या रख के जाएगा? क्या रखेगा यहाँ पे डमी में? हेलो प्रिंट करने के बाद डमी में यहाँ पे क्या रखेगा एवरीवन? डमी में यहाँ पे क्या रखेगा एट दिस प्लेस? अरे बेटा, हेलो प्रिंट कर दिया है। हेलो प्रिंट कर दिया है, तो हेलो का काम, प्रिंटफ का पहला काम हो गया, हेलो प्रिंट कर देना। देन प्रिंटफ अपना काम करके निकल जा रहा है, अभी निकलने वाला है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, इन विच इट रिटर्न्स व्हाट? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट प्रिंट्स। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा वो? 5। तो 5 प्लस ऐसे दिखेगा। अब 5 प्लस प्लस सेटिस्फाइड है क्या सिर्फ एक 5 से? वो बाइनरी ऑपरेटर है कि नहीं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर है कि नहीं, तो उसको दूसरा ऑपरेंड लगेगा कि नहीं? तो जैसे ही वो दूसरे ऑपरेंड की तरफ आया, तो इधर बाय दिखा उसको, तो बाय है, तो बाय का भी काम तुरंत पहले प्रिंट हो जाना है कि नहीं? फिर बाय प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? 3। तो c इज इक्वल टू 5 + 3, ये तो कर चुके हैं ना हम इसके पहले। क्या होगा ये 5 + 3? 8 रिटर्न होगा, और ये 8 सी में जाएगा। और वही तो सी मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे मतलब मैंने कोई न्यू लाइन दिया है क्या यहाँ पे? तो यही पे प्रिंट होगा ना वो जो भी है, समझे? अब ऐसे हजारों एमसीक्यू बनाओ तो भी सॉल्व होने चाहिए कि नहीं एवरीवन? 1000 एमसीक्यू भी बनाओ ऐसे तो सॉल्व होने चाहिए। तो लेट्स चेक दिस। यहाँ पे मैं बोलता हूँ टीचर सी इज इक्वल टू प्रिंट एस प्लस प्रिंट एबीसी लेस देन प्रिंट हेलो माइनस प्रिंट एबी। डन। व्हाट विल बी द आउटपुट? चलो लॉजिकली बताओ मुझको, लॉजिकली ये सी की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कॉमन सेंस यूज करके बता। ठीक है, सी क्या आएगा बताओ बस, बाकी आउटपुट वो तुम बाद में बता ही दोगे। सिर्फ सी की पॉसिबिलिटी क्या है, सी क्या आ सकता है? यस, सी क्या आएगा? 0 और 1, करेक्ट? क्योंकि
रिलेशनल ऑपरेटर सबसे लास्ट वर्क होगा, राइट? अब बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? What will be the answer? Everyone, what will be the answer? It is not that complicated. ऐसे कैसे बेटा? क्या आना चाहिए आंसर? खत्म। ये ऋषिकेश अगर वन बोल रहा है तो गलत है आंसर, इंद्रजीत का भी गलत है आंसर। हो ही नहीं सकता, वन और जीरो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे प्रिंटअप मैंने दिए हैं ना बेटा उसमें। तो क्या क्या बोले अभी इसको, क्या वर्ड यूज करूं मैं सभ्य भाषा में? इसलिए है वो वहां पे प्रिंटअप। सबसे पहले अपना काम करेंगे ना, ये प्रिंटअप एफ बी एस प्रिंट करके इधर थ्री रिटर्न करके जाएगा। ये प्रिंटअप ए बी सी प्रिंट करके इधर थ्री रिटर्न करके जाएगा। लेकिन इनके कुछ काम, फिर ये हेलो इधर पांच रिटर्न करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा, और ये ए बी इधर दो रिटर्न करेगा, ए बी प्रिंट करेगा। मतलब ए बी सी हेलो ए बी इतना तो प्रिंट होने वाला है। रही बात सी की, तो ये इस लॉजिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। 6 माइनस 6 इज लेस देन 4 नहीं है, 6 लेस देन 3 नहीं है ना, तो 6 लेस देन 3 नहीं है तो सी जीरो आना चाहिए, राइट? तो क्या आना चाहिए मेरा आंसर? ए बी सी एफ बी एस ए बी सी हेलो ए बी एंड जीरो। एफ बी एस ए बी सी हेलो ए बी एंड जीरो। क्या कॉम्प्लेक्स है इसमें? समझे एवरीवन? तो कितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर मर्ज करूं मैं, तो अरिथमेटिक रिलेशनल ऐसे है बेटा कि इनको दोनों ऑपरेंड चेक करने ही होते हैं ना डिसीजन लेने के लिए। तो ये सारे प्रिंटअप तक जाएंगे कि नहीं? तो अभी थोड़ी देर जो पहले मैंने बोला था कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक ऑपरेंड से भी डिसीजन ले सकते हैं एंड और के स्पेशल केस में। तो उसका भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मैं तुमको दे सकता हूँ यहाँ पे। दैट इज लाइक दिस। बताओ क्या आएगा आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? इन दिस केस आउटपुट क्या आएगा? यस, चलो क्विक। एवरीवन, सब लोग
फर्स्ट बिट सॉल्यूशन, चलो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट बिट सॉल्यूशन 1 ऐसा आंसर आना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे आया प्रिंटफ, फर्स्ट बिट उसने आते ही प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद उसने यहाँ पे फर्स्ट बिट प्रिंट करके 8 रिटर्न कर दिया डमी में। अब एंड ऑपरेटर उस एक 8 से सैटिस्फाइड है क्या? एंड ऑपरेटर कब डिसीजन ले सकता है? एक पैरामीटर पे डिसीजन कब ले सकता है एंड ऑपरेटर? एक ऑपरेंड पे। जब वो ऑपरेंड क्या हो? वो ऑपरेंड क्या हो, तब एंड ऑपरेटर डिसीजन ले सकता है। यस। जीरो बेटा, पॉजिटिव कैसे? जीरो अगर है पहला ही ऑपरेंड, तो एंड ऑपरेटर एक पे डिसीजन ले सकता है, पर यहाँ पे जीरो नहीं है, तो 8 पे डिसीजन हो सकता है कि एंड ऑपरेटर का? नहीं। तो इसको डिसीजन के लिए आगे आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आगे आ गया तो प्रिंटफ का रूल है, जब तक उसके पास पहुंच जाते हो तुम तो प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे भी वो प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा। अब ये दोनों ट्रू ट्रू है तो तुम्हारा उस तरीके का आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ और अब बताओ क्या आंसर आएगा? अब बताओ आंसर क्या आएगा? यस, वही आएगा। ऐसे कैसे वही आएगा बेटा? देखो जरा ऑपरेटर कौन सा है, क्या है? सोचो जरा, सोचो और बताओ। एवरीवन, अरे समझ में आ रहा है ना ये सब? तो आंसर बताओ ना फिर, आंसर बताओ फिर। समझ में आ रहा है तो आंसर बताओ। क्यों बेटा, ऐसे क्यों? और ऑपरेटर है ना वो, तो और ऑपरेटर को तो दोनों भी ट्रू मिल रहे हैं। तो दोनों भी ट्रू मिल रहे हैं तो ऋषिकेश बेटा, मैंने बोला ना आंसर गलत है, तो वापस वही आंसर दे रहा है। सोचना, उसमें दूसरा सोचना कुछ। बेटा इधर आएगा, मुझको एक बात बता। इधर आएगा, फर्स्ट बिट प्रिंट करेगा। फर्स्ट बिट प्रिंट करने के बाद वो क्या रिटर्न करके जाएगा? यहाँ पे 8 रिटर्न करके जाएगा कि नहीं? तो 8 रिटर्न करके जाने के बाद इस और ऑपरेटर को एक भी अगर पॉजिटिव मिल जाता है तो ये और ऑपरेटर डिसीजन ले सकता है कि नहीं? तो ये आगे सॉल्यूशन चेक करने जाएगा क्या? तो प्रिंटफ अगर वहां पे कंसोल ही नहीं जाएगा, वहां पे कंट्रोल ही नहीं जाएगा, तो वो प्रिंट होगा क्या? अगर वो कॉल ही नहीं होगा तो प्रिंट होगा क्या? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि वहां पे वो नहीं जाएगा। फर्स्ट बिट 1 तुम्हारा आंसर आना चाहिए ना बेटा, समझे? क्लियर है क्या? वही मैं बात कर रहा हूँ कब से कि क्या होना चाहिए, वो क्लैरिटी आनी चाहिए। तो ये प्रिंटफ तुमको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए काफी हेल्प करेगा। अब ये ऐसा कोई नहीं डालेगा ना प्रिंटफ फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस ऐसा बीच बीच में किधर भी कुछ भी, दैट कोड डजंट मेक एनी सेंस। बट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल रहा है कि नहीं तुमको? पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, तुम इस पे प्रूव कर सकते हो कि नहीं?
यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस प्रिंट एफ हेलो प्लस प्रिंट एफ बाय। क्या लगता है क्या आएगा आंसर? थोड़ा क्या है ना, कॉमन सेंस भी यूज करो तो मजा आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन यूज करो थोड़ा। जरूरत है क्या मुझको सॉल्यूशंस हेलो बाय इनके बारे में सोचने की? मुझको या इवन कंपाइलर को भी? अगर उसको और ऑपरेटर में पहला ही ऑपरेंड अगर उसको ट्रू मिल जाता है तो और ऑपरेटर बाकी का चेक करता बैठेगा क्या? क्योंकि वो बोल रहा है ना अभी कितना भी चेक करूं फाइनल आंसर तो मेरा वन ही आने वाला है। तो क्यों ना मैं यही से आंसर का डिसीज आंसर दे दूं इनको। मतलब यहाँ पे मुझे एक जीरो, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया, नॉन जीरो मिल गया, तो मैं यही से आंसर ट्रू लेके आगे बढ़ सकता हूँ ना। तो रन करूंगा मैं कोड तो फर्स्ट बिट वन ही आएगा आंसर। हाँ अगर यहाँ पे जीरो होता तो यहाँ पे जीरो होता तो फिर वो इस साइड आता ना चेक करने। क्योंकि जीरो से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सॉल्यूशंस हेलो बाय ये तीनों चेक करता। और इसी केस में अगर एंड ऑपरेटर होता तो वो आता क्या आगे चेक करने। एक जीरो से ही वो डिसीजन क्या ले लेता, सीधा जीरो ले लेता डिसीजन, आगे नहीं जाता। और इस केस में अगर और की जगह पे यहाँ पे एंड होता तो सारा प्रिंट करता। क्योंकि यहाँ पे 8 प्रिंट करने के बाद 8 से एंड अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इधर जाके चेक करना ही था उसको, राइट? तो लेट से कितना है यहाँ पे, ये है 8 और 5 13 और 3 16। तो मैं यहाँ पे 16 माइनस कर देता हूँ, रन करता हूँ कोड। देखो आंसर मेरा यहाँ पे जीरो आ रहा है, राइट? क्योंकि इधर वो ट्रू पास करके इधर आया लेकिन मैंने उसको इधर फॉल्स दिया, राइट? समझे क्या? तो कितने भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे प्रिंट ए बी सी बोलता हूँ और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ माइनस ग्रेटर देन देता हूँ। तो अगर मैं ग्रेटर देन देता हूँ यहाँ पे तो पूरा प्रिंट होगा ही एबीसी तक। क्योंकि कल क्या बोला है हमने, प्रायोरिटी प्रेसिडेंस कैसे जाएगा? प्रेसिडेंस जाएगा पहले सारे अरिथमेटिक काम करेंगे, फिर उसके बाद रिलेशनल काम करेंगे, फिर सारे लॉजिकल काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लॉजिकल में अरिथमेटिक में प्रायोरिटी होगी एज पर गॉड मॉस रूल, रिलेशनल में प्रायोरिटी होगी एज पर सीक्वेंस, और लॉजिकल में जब तक कोई और नहीं मिल जाता तो और तक कंटिन्यू करना ही है, और विल बी टेकिंग फाइनल डिसीजन। अगर स्टेटमेंट में सिर्फ एंड ही है सारे तो एक एंड पे भी डिसीजन हो सकता है कि नहीं एवरीवन? स्टेटमेंट में सारे और है तो और पे भी डिसीजन हो सकता है कि नहीं? बट स्टेटमेंट में कॉम्बिनेशन है एंड और का, कहीं पे एंड है कहीं पे और है, क्लियर? तो तुमको और तक रुकना पड़ेगा, ठीक है? और ही तुम्हारा डिसीजन लेके देगा तुमको फाइनल। ये एमसीक्यूज कवर होंगे लैब में, डोंट वरी, लैब में तुमको उसकी और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी के लिए मैंने जो जो चीजें बताई है, समझाई है, वो क्लियर है सबको? क्या क्या समझाया मैंने आपको अब तक कि डमी क्या होता है, राइट?
तो ये डमी वाला पार्ट क्लियर है सबको? एवरीवन? बिटवाइज कॉपी वाला पार्ट क्लियर है? बिटवाइज कॉपी कैसे होता है? बिट्स बाइट्स वाला पार्ट सारा। देन कौन सा पार्ट? ऑपरेटर्स। इसमें ये सारे बाइनरी क्लियर है क्या? बाइनरी अरिथमेटिक रिटर्न्स व्हाट? ऑपरेशनल वैल्यू। रिलेशनल रिटर्न्स व्हाट? इंटीजर, 0 और 1। लॉजिकल रिटर्न्स व्हाट? इंटीजर, 0 और 1, right? Then printf returns what? Integer. In that returns what? Number of characters, right? Everybody, ये ओवरऑल क्लियरिटी है क्या सबको? Everybody, okay. So this is all about your binary operators. अब बाइनरी के बाद पढ़ेंगे यूनरी, दैट इज योर ए प्लस प्लस। कितने ऑपरेटर्स है यहाँ पे? ऑपरेटर्स कितने हैं यहाँ पे? ऑपरेटर्स कितने हैं? कितने ऑपरेटर्स है यहाँ पे? गलत है बेटा, इसे मत करो। एक ही ऑपरेटर है बेटा पूरा मिला के, वो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोगों को। दो ऑपरेटर हो सकते हैं क्या वैसे? वो ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा, जैसे प्लस इज ऑपरेटर, प्लस प्लस इज ऑपरेटर, राइट? उसी तरीके से ये जो है, कितने ऑपरेटर है? एक ही ऑपरेटर है जिसको नाम दिया जाता है टर्नरी। ये जो बाइनरी है तुम्हारा, इट टेक्स टू ऑपरेंड्स ए और बी। ये जो यूनरी है तुम्हारा, इट टेक्स वन ऑपरेंड दैट इज ए। ये जो टर्नरी है तुम्हारा, इट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स दैट इज ए बी एंड सी। दैट्स वाई यूनरी बाइनरी टर्नरी है। बट रही बात ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर तो एक ही है। ये एक है, ये एक है, और ये पूरा दोनों मिला के एक ही है ना। समझ में आ रहा है क्या? सिंबल्स वाला जो पार्ट है, सिंबल्स को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करके तुम उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो कि नहीं? कंटेक्स्ट समझ में आता है क्या? कंटेक्स्ट क्या मतलब होता है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब क्या है? RIGST मतलब क्या? RIGST मतलब क्या? अरे, RIGST मतलब क्या? इंग्लिश का वर्ड है ना बेटा वो कोई कोडिंग का पार्ट थोड़ी है। इंग्लिश का वर्ड है वो, पूछ रहा हूँ मैं। क्या होता है राइट का मतलब? राइट का मतलब राइट होता है। क्या होता है लेकिन? यस, बताओ। योर राइट। योर राइट मतलब क्या? अरे योर राइट मतलब क्या? इसमें राइट का मतलब क्या है बेटा? इंग्लिश भी कमजोर है तुम लोगों की, दिक्कत है फिर तो। सही है। देखो, स्नेहल बोल रही है इंग्लिश कमजोर है, सही है बोल रही है। ठीक है। राइट मतलब सही। बट कब समझा तुमको? मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला वो, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट टू आस्क मी क्वेश्चंस। सो यहाँ पे राइट का मीनिंग क्या है?
यहाँ पे राइट का मतलब क्या है फिर? दिस इज योर राइट टू आस्क मी क्वेश्चन. यस. टेक राइट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टॉप. टेक राइट्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टॉप. अगले स्टॉप पे जाके राइट लो. यहाँ पे राइट क्या है? डायरेक्शन. राइट. तो अलग अलग सिंबल्स को हम अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज होता है कि नहीं? तो सिंबल्स भी तो चाहिए ना हमको अलग अलग सिंटैक्स बनाने के लिए. राइट. समझे एवरीवन? तो यहाँ पे मैंने दो प्लस प्लस को एक साथ यूज करके एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाया कि नहीं? यूनरी ऑपरेटर बनाया कि नहीं? क्वेश्चन मार्क और कोलन को कंबाइन करके टर्नरी ऑपरेटर बनाया कि नहीं? ओके. चलो तो मेन डिस्कशन पे आते हैं हम. मेन डिस्कशन इज यूनरी ऑपरेटर. तो ये है मेरे पास इंटीजर a इक्वल्स टू 10 और मैं बोल रहा हूँ a प्लस प्लस और प्रिंट एफ a. क्या आएगा आंसर? a क्या आएगा? यस. a क्या आएगा? एवरीवन. बिकॉज इंटरनली इट इज a इक्वल्स टू a प्लस 1. राइट. मतलब मेमोरी डायग्राम में a था तुम्हारा 10 पर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग पहले हम आते हैं आरएचएस में. तो आरएचएस में a प्लस 1 मतलब कितना आके रुका है डमी में? 11. ये डमी में यहाँ पे 11 आके रुका है. यही 11 किस में ओवरराइड किया हमने? इसी ए में ओवरराइड कर दिया कि नहीं? राइट. तो ये ए कितना बन गया अभी? 11 बन गया. समझे? ये 11 बन गया कि नहीं? तो ऐसा है बेटा वो. तो ये दिस इज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर. अगर मैं सिंपली ए माइनस माइनस बोलता तो कितना आता? इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस 1. राइट. क्लियर. तो यूनरी ऑपरेटर. So in unary operator you have two operators, that is plus plus and minus minus. This is your increment operator. This is your decrement operator. ठीक है. अब इसमें दो टाइप आते हैं. प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ठीक है. तो अभी मैं a प्लस प्लस की जगह पे लिखता हूँ प्लस प्लस a. तो व्हाट विल बी द आंसर? a कितना आएगा? a कितना आएगा? यस. a कितना आएगा बेटा अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो? 11 ही आएगा. ऐसे कैसे भाई? फिर ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं अपने साथ? बोल रहे हैं कि प्लस प्लस आगे लिखो पीछे लिखो. इंद्रजीत बोल रहा है 10. इंद्रजीत ऐसा पलट रहा है तुरंत, आंसर चेंज कर ले रहा है अपना. ऐसे क्यों कर रहा है? कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रह रहा है अपने आंसर पे? प्लस प्लस ए 11 ही देगा ना. प्लस प्लस ए तो 11 ही देगा. तो फिर क्या फायदा? तो फिर क्या फायदा इस ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में? फिर क्या ही डिफरेंस है इस प्लस प्लस ए में और ए प्लस प्लस में? फिर क्या ही डिफरेंस है? ऐसा क्वेश्चन आता है ना सबको कि अगर आंसर तो दोनों के सेम आ रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी नाम का एक्स्ट्रा, एंड नाउ इन मेमोरी डायग्राम बी विल बी, बी क्या रहेगा बेटा? बी में क्या रहेगा बेटा?
बी में रहेगा गार्बेज, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, और नेक्स्ट लाइन पे मैं ए और बी को प्रिंट करता, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? बेटा ए और बी की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? 10 और 11। मैं ए और बी बोल रहा हूँ ना बेटा, ध्यान से देखना एक बार। ओके, अब इसको कमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो अब इस केस में क्या आएगा आंसर? इस केस में क्या आएगा आंसर? इस केस में आंसर क्या आएगा? इलेवन इलेवन। ठीक है, तो चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट, दिस इज योर प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये अगर ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, ये इंक्रीमेंट का काम है सिर्फ, तो एक ही काम है, सिर्फ इंक्रीमेंट का ही काम है। तो तुम ए प्लस प्लस करो या प्लस प्लस ए करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही काम है ना उधर, एक ही लाइन पे एक ही काम है, राइट। तो पहले इंक्रीमेंट करो या बाद में इंक्रीमेंट करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो काम अगर है एक ही लाइन पे, जैसे कि ये वाली लाइन, यहाँ पे दो काम कौन से है? एक काम असाइनमेंट का है और एक काम इंक्रीमेंट का है, राइट। समझ में आ रहा है? तो पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट अगर मैं बोल रहा हूँ पोस्ट, तो इंक्रीमेंट कब होगा इन दो कामों में फिर? देखो, एक काम है असाइनमेंट का और एक काम है इंक्रीमेंट का। तो पोस्ट इंक्रीमेंट अगर है तो इंक्रीमेंट कब होगा, पहले या बाद में? बाद में, राइट। मतलब ही अकॉर्डिंग टू दिस, अभी ए में क्या है वैल्यू? ए में यहाँ पे वैल्यू क्या लाके रखी है उसने? 10, राइट। तो पहले ये 10 बी में जाएगा, मतलब पहले ये 10 जाएगा बी में, ठीक है। और उसके बाद प्लस प्लस होगा, कौन प्लस प्लस होगा इसके बाद? ए प्लस प्लस होगा, राइट। तो ए प्लस प्लस होगा, तो ए प्लस प्लस मतलब 10 का कितना हो जाएगा इधर? 11। सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, अगर मैं नीचे ए और बी प्रिंट करता हूँ तो ए कितना आना चाहिए? 11। बी कितना आना चाहिए? 10। समझ में आ रहा है? क्लियर? और अगर यहाँ पे होता बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे भी दो काम है, इंक्रीमेंट और असाइनमेंट। बट यहाँ पे कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? बेटा नाम में है उसके, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा ना। तो यहाँ पे क्या आके रुकेगा? यहाँ पे ए सबसे पहले क्या हो जाएगा? 11। और फिर ये ए बी को पास किया जाएगा, सेकंड काम होगा असाइनमेंट, तो बी भी कितना आएगा? 11, राइट। तो अब डिफरेंस समझ में आया प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का? डिक्रीमेंट का भी सेम ही रहेगा। क्लियर? तो यूनरी ऑपरेटर क्लियर है क्या एवरीवन? यूनरी ऑपरेटर क्लियर है क्या सबको?
डन। तो ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एमसीक्यू देखे, ये सब तरफ एप्लीकेबल है बेटा, सब तरफ। ठीक है, सब तरफ मतलब देखो, मैं अगर बोल रहा हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 11, ओके, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर c, जस्ट अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस प्लस ग्रेटर दैन b प्लस प्लस। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या ग्रेटर दैन क्या हो रहा है एवरीवन? क्या ग्रेटर दैन क्या हो रहा है, लिख के दिखाओ जरा। ये जो ग्रेटर दैन वाला काम है वो किसके साथ क्या कंपेयर कर रहा है? यस बेटा, किसके साथ क्या कंपेयर कर रहा है? 11 के साथ 12 कंपेयर कर रहा है या 10 के साथ 11 कंपेयर कर रहा है? गलत गलत गलत। क्या बोला हमने? ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ना बेटा, तुम कहीं पे भी यूज करो प्रोग्रामिंग में, कहीं पे भी, वो अपना धर्म नहीं भूलेगा। उसका धर्म क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट का? कि पहले यहाँ पे वैल्यू लाके रखना है, फिर बाद में इंक्रीमेंट करना है, राइट? तो पहले यहाँ पे 10 लाके रखेगा, फिर बाद में वो A11 हो जाएगा, अपने को फिर लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 10 लग के रख दिया ना वो, राइट? और ये B यहाँ पे क्या रख दिया? ये B यहाँ पे 11 रख दिया, और बाद में B12 हो गया, अपने को क्या लेना देना उससे? नीचे के लाइन पे अगर तुम A और B प्रिंट करके देखोगे तो तुमको 11 12 मिलेंगे, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर डिसीजन लेने के लिए तो 10 ग्रेटर देन 11 ही ले रहा है कि नहीं? समझे? तो अब इसके लिए तुमको, इसकी क्लैरिटी आई है क्या एवरीवन, सब लोग? अब ये लॉजिकल ऑपरेटर में और अच्छी तरीके से समझेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में इसलिए समझेगा क्योंकि मैं यहाँ पे सो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, b इक्वल्स टू 10 लेता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ a प्लस प्लस एंड b प्लस प्लस, तो क्या लगता है फिर तुमको क्या आएगा आंसर? c अगर मैं प्रिंट करता हूँ, c अगर प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर? यस, c अगर प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर? या ए बी सी प्रिंट करता हूँ, तीनों भी प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर? यस, चलो बताओ क्विक। बेटा ए बी सी दिया है मैंने, तो तीन आंसर आएंगे कि नहीं? ए बी और फिर सी, तो एक आंसर कैसे आएगा? तीन आंसर बताओ ना। चलो एवरीवन क्विक, सब लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा, एक वो बंदा आंसर कर रहा है बस, क्या फायदा है फिर इसका?
के रखेगा, एक वन रखेगा, जीरो लगे रखेगा, जीरो लगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो क्या लाके रखेगा, ए यहाँ पे जीरो रखेगा, वन रखेगा, पड़ा है बेटा थोड़ा, क्या पड़ा है? पहले उसका पहला काम, जो भी उसको करना काम करना है बेटा। जस्ट अ मिनट, मैं नेटवर्क चेंज कर। यस, नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, चेक 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 चेक। ओके, नाउ टेल मी, वापस रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की बात की है बेटा मैंने यहाँ पे। तो ए प्लस प्लस अगर मैंने बोला है यहाँ पे, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट सबसे बाद में ना, पहले बाकी के काम कर ले बोलेगा ना। तो क्या है बाकी का काम उसका, ए को पहले अपनी वैल्यू यहाँ पे लाके रखना है। रखे कि नहीं इन्हें उसकी वैल्यू, तो वन रखेगा क्या जीरो रखेगा वो, जीरो रखेगा ना। तो ये अगर यहाँ पे जीरो रखेगा, तो एंड ऑपरेटर को अगर एक जीरो मिल गया, तो एंड ऑपरेटर आगे चेक करने जाएगा क्या? तो बी कभी प्लस प्लस हुआ क्या? तो बी अगर कभी प्लस प्लस नहीं हुआ, तो बी अभी भी 10 है कि नहीं? और ए तक अगर तुम पहुंच गए थे, ए तक अगर तुम पहुंच गए थे मतलब नीचे आने तक ए 11 हो जाएगा कि ए वन हो जाएगा कि नहीं? बी 10 का 10 ही रहेगा बेटा, और सी जीरो रहेगा, क्यों? क्योंकि इस एंड ऑपरेटर का फाइनल डिसीजन जीरो है। अब समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बोला है मैंने कि इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों चीजें काम की इसलिए है, क्योंकि कल को ये प्लस प्लस ए एंड बी प्लस प्लस ऐसे होता, तो अब यहाँ पे ए पहले प्लस प्लस हो जाता और यहाँ पे वन रखता, और एंड ऑपरेटर बोलता अकेले वन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो इधर वो आता, तो इधर उसको यहाँ पे पहले 10 मिलता, फिर बाद में वो प्लस प्लस करता। इतना डिफिकल्ट है क्या प्रोग्रामिंग? अगर तुम प्रॉपर वे से पढ़ोगे तो। कॉम्प्लिकेशंस है क्या उसमें कुछ? अगर रूल सेट करके दिए हैं, तो रूल चेंज होते हैं क्या हर एक मिनट में? फिक्स होते हैं कि नहीं रूल सब चीजों के साथ? सो उस अकॉर्डिंग पढ़ो उसको थोड़ा सा। एंड तुम्हारे आंसर्स गलत आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो उसके बाद आंसर की क्लैरिटी आती है क्या? जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो उसके बाद तुमको कंसेप्ट समझ में आता है क्या? अगर तब तुमको कंसेप्ट समझ में आता है, देन यू आर ऑन करेक्ट ट्रैक। क्लियर एवरीवन? वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो। जब मैं कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देता हूँ, तो तुमको इसके आंसर नहीं आते हैं, तो डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। बट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस क्वेश्चन को, तो तब तुमको क्लैरिटी आती है क्या? तब रूल्स क्लियर होते हैं क्या बाकी के, कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता था क्या? तो आगे के क्वेश्चन के लिए हेल्प होती है क्या उससे? देन यू आर ऑन करेक्ट ट्रैक। ठीक है, तो यही मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आंसर करो। तो आंसर करोगे तो मुझको क्लैरिटी आएगी उतनी, कि तुमको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। क्लियर? तो गलत तो गलत, रूल बताने से पहले आंसर गलत कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल बताने के बाद आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, डन एवरीवन? समझे क्या?
सब लोग? सो आज कुछ नया पता चला है? ऑब्वियसली पता चला है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा जिंदगी में डिटेल में। तुमको रूल ही पता नहीं है, तुमको बस इतना पता है कि प्लस प्लस करता है। तो प्री और पोस्ट की क्लैरिटी आई क्या? और उसके आगे यूज केसेस बताऊंगा कि क्यों सर ये दो चीज इतनी लाइक क्यों गई है। एक एक लाइन बचती है तुम्हारी आगे। लाइन बचाना है, कोड की लाइन कम होगी तो कोड ज्यादा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रहेगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी उसकी। समझे? तो पढ़ेंगे एक एक चीज इन डिटेल। अभी के लिए क्लियरिटी है। आज जो पढ़ा वो सारी क्लियरिटी है। जिस चीज की क्लियरिटी नहीं है वो कल मुझको पूछना है। और जो भी मैंने आज पढ़ा है वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पीओसी करके देखना है उसका। मैं कुछ भी बोलूंगा कल को, ठीक है? समझ में आ रहा है? मैं कल को कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी जो मेरे मन में आए वो बोलूंगा। एज्यूम कि मैं राहुल गांधी हूँ। तुम लोगों को क्या करना है बेटा? तुम लोगों को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करनी है। समझे? मैं कुछ भी बोलूँ, तुम्हारे पास कंपाइलर है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, कंपाइलर झूठ नहीं बोल सकता। कोड नेवर लाइज, ये हमेशा याद रखना है। तो कोड नेवर लाइज, तो कोड से चेक करके देखना है कि मैंने जो बोला वो सही है क्या, सच में ऐसा ऐसा होता है क्या। और जहाँ पे भी तुमको कंफ्यूजन होता है वो कोड वहीं पे कमेंट करके रखो। तो हो ऐसे सकता है कि नहीं सर आपने ऐसे बोला था, देखो ये नहीं हो रहा है। तो मे बी तुम्हारे कोड में कुछ गलती है। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस कंसेप्ट पे। ठीक है? तो कोड कमेंट करके रखो। ऐसा मत बोलो कल आके कि मैंने ये लिखा था यहाँ पे, ये लिखा था मतलब मैं अंतर्यामी हूँ क्या, मुझको समझेगा क्या वो कहाँ पे क्या लिखा था। तो कमेंट करके रख भाई, तो नई फाइल शुरू कर चाहिए तो, नहीं तो वो कोड कॉपी पेस्ट करके नोटपैड पे रख दे डाउट्स के तौर पे। ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर टुडे देन। और क्लियरिटी है सब चीज़ों की, या कुछ डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क। डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें नहीं समझी है तो तुम आज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करोगे, उसमें क्लियरिटी नहीं होगी कुछ तो मैं वापस कुछ चीज़ें रिपीट करूंगा कल। बट क्वेश्चंस तुम लोगों की तरफ से आने चाहिए। इफ यू विल नॉट रेज द क्वेश्चंस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तुमको चीजें समझिए नहीं समझिए वो मुझको, यहाँ पे देखो बेटा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है चेहरे देख के मैं बता सकता हूँ कि समझा है नहीं समझा है। बट ऑनलाइन में वही प्रॉब्लम है कि चेहरे नहीं दिखते हैं तुम लोगों के। ठीक है? तो मैं वापस वापस वही चीज रिपीट करता हूँ कि ऑनलाइन मतलब पूरा तुम लोगों के डिसिप्लिन पे है। तुम लोग जब तक रेज नहीं करते हो वी कैन नॉट हेल्प। ठीक है? तो वो है। नहीं तो ऑफलाइन में यू कैन आस्क। ऑफलाइन में मैं बच्चों को देख के ही बताता हूँ कि आज का कंसेप्ट समझा है या नहीं। बट ऑफलाइन में तुम लोगों को, सॉरी ऑनलाइन में तुम लोगों को रेस करना पड़ेगा। ऑफलाइन में मैं बता देता हूँ ये सब। समझे? चलो देन दैट्स इट फॉर टुडे। विल कनेक्ट टुमारो एट सेम टाइम एंड विल कंटिन्यू विथ डिसीजन मेकिंग, दैट इज इफ एल्स। आज का पार्ट रिवाइज करूंगा, थोड़े से एमसीक्यू लूंगा। इसके पहले का सारा ऑपरेटर्स मतलब टोकन्स क्लियर है क्या? टोकन्स अगर क्लियर है तुम्हारे तो देन वी विल गो विथ if else। if else से जाएंगे तभी वो बचा हुआ एक ऑपरेटर सीख पाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है? तो तुम्हारा टोकन खत्म हुआ है लगभग। तो कल डिसीजन मेकिंग से पहले टोकन की पूरी रिवीजन लूंगा एंड देन विल स्टार्ट विथ डिसीजन मेकिंग। डन? ओके। सो सुजल, प्रतीक्षा, ऋषिकेश, ऋतुजा, अश्विन, गौरव, इंद्रजीत, स्नेहल, सचिन, हुसैन, एनी डाउट? नो डाउट बोलो और लेफ्ट हो जाओ। डाउट है तो रुको। स्नेहल तुम रुको बेटा कॉल में। मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं हूँ क्या? हाँ मैं हूँ लिंक्डइन पे, मैं यूज नहीं करता हूँ बेटा। यू कैन शुभम वाग सर्च करो तो तुमको मिल जाएगा। लिंक्डइन पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, उधर तो मुझको फॉलो कर सकते
You can connect with me on Telegram as well. लिंक्डइन में अपडेट ही नहीं किया हूँ बहुत सालों से, काम ही नहीं पड़ता है कुछ. ओके ओके. स्नेहल तुमने रिपीट किया है ना बेटा, पहला बैच किया है ना तुमने पूरा? ओके, रिवाइज करो, लेक्चर्स गो थ्रू करो प्रॉपर अच्छे से. ओके अभी की क्लियरिटी आ रही है क्या तुमको, समझ में आ रहा है क्या सारा? ओके ठीक है. सो नीड रिवीजन, तुम रिवाइज करो प्रॉपर से. आई थिंक यू हैव सेड दैट यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, तो तुमको थोड़ा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दैट. हाँ बट योर आंसर्स आर नॉट कमिंग राइट ना बेटा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. तो कंसर्न उसी की वजह से है ना कि तुम रिपीट ज्वाइन कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे कुछ आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो तुम रिपीट करो, यही बोल रहा हूँ मैं कि प्रॉपर. ठीक है. ओके कुछ क्वेश्चन है और तो पूछो. ओके फाइन, ठीक है, रिवीजन करो प्रॉपर से, देखते हैं बाकी. चलो थैंक यू.